श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 15 श्लोक 18 भगवद गीता हिंदी पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा ब्रह्मा रहस्य। हर हर गीता। क्या कभी विचार किया क्यों भगवान श्री कृष्ण वेदों, लोक और साधना में पुरुषोत्तम यानी सर्वोच्च कहलाते हैं? क्या आप परमात्मा के नाशवान, अविनाशी और पुरुषोत्तम स्वरूप का कुल सार जानना चाहते हैं? आज श्लोक 18 में जानिए गीता का सार, पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा और जीवन समाधान। पिछले श्लोक में पुरुषोत्तम स्वरूप, तीनों लोक, परमात्मा की व्यापकता और अविनाशी तेज की चर्चा की। अब श्री कृष्ण स्वयं को क्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ तथा वेदांत का प्रमुख विषय बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यस्माक्षरमतीतोऽक्षरात्पि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 18। हिंदी अर्थ, क्योंकि मैं नाशवान, क्षर और अविनाशी, अक्षर दोनों से परे हूँ, अतः मैं ही वेदांत और तीनों लोकों में प्रतिष्ठित पुरुषोत्तम रूप में सुप्रसिद्ध हूँ। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुँचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, असली समाधान, परमात्मा की सर्वोच्चता, साधना जीवन का आधार न समझ पाना। समाधान, गीता का सार, जीवन, वेद, साधना, सबका उच्च लक्ष्य, प्रतिष्ठा और समाधान पुरुषोत्तम यानी सर्वोच्च परमात्मा में ही है। हर हर गीता। संपूर्ण समाधान, एकमात्र पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा को पहचानो और ध्यान साधना वहीं केंद्रित करो। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने किस रूप का परिचय देते हैं? अ. क्षेत्रज्ञ रूप, बी. पुरुषोत्तम रूप, सी. योगेश्वर रूप, डी. त्रिगुणात्मक रूप। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है उत्तर बी. पुरुषोत्तम रूप। स्पष्टीकरण, यह श्लोक पुरुषोत्तम योग का सार है, जहां भगवान स्वयं को संसार और आत्मा दोनों से परे सर्वोच्च सत्ता के रूप में घोषित करते हैं। जीव और जगत भगवान में स्थित है, पर भगवान स्वतंत्र, अद्वितीय और सर्वज्ञ है। क्या आज का जवाब सही चुना? गूगल फॉर्म में भेजें और पाएं 10% कैशबैक अपने अगले अमेज़न ऑर्डर पर। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। पुरुषोत्तमत्व की प्रसिद्धि के हेतु का प्रतिपादन। श्लोक 18, यस्मात्क्षरमतीतोऽक्षरात्पि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। उच्चारण की विधि, यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः आतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 18। शब्दार्थ, यस्मात् अर्थात क्योंकि, अहम अर्थात मैं, क्षरम अर्थात नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से, तो सर्वथा, अतीतः अर्थात अतीत हूँ, च अर्थात और, अक्षरात अर्थात अविनाशी जीवात्मा से, अपि अर्थात भी, उत्तम अर्थात उत्तम हूँ, आतः अर्थात इसलिए, लोके अर्थात लोक में, च अर्थात और, वेदे अर्थात वेद में, भी, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम नाम से, प्रथितः अर्थात प्रसिद्ध, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। 18। व्याख्या,
यस्मात्क्षरमति तोहम। इन पदों में भगवान का यह भाव है कि क्षर प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूं। इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूं। शरीर से पर, व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है। गीता 3 अध्याय का 42वां श्लोक। इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि एक ही जाति के जड़ हैं, परंतु परमात्म तत्व इनसे भी अत्यंत पर है, क्योंकि वह जड़ नहीं है, प्रत्युत चेतन है। अक्षरादपि चोत्तमा। यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा अक्षर की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसके कारण ये हैं: 1. परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा अक्षर जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। 2. परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते अवतार लेते हैं। गीता 4 अध्याय का 6वां श्लोक। जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। गीता 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। 3. परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं। गीता 4 अध्याय का 14वां और 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। गीता 4 अध्याय का 18वां और 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। यदि उन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से ही अतीत बताते या दोनों से ही उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यहाँ लोके पद का अर्थ है पुराण, स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है, जो अनादि है। वही ज्ञान अनुपूर्वी रूप से ऋक्, यजुः आदि वेदों के रूप से प्रकट हुआ है। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है, इसको बताते हुए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मैं ही हूं। विशेष बात: 1. भौतिक सृष्टि मात्र क्षर नाशवान है और परमात्मा का सनातन अंश जीवात्मा अक्षर अविनाशी है। क्षर से अतीत और उत्तम होने पर भी अक्षर ने क्षर से अपना संबंध मान लिया। इससे बढ़कर और कोई दोष, भूल या गलती है ही नहीं। क्षर के साथ यह संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में एक क्षण भी रहने वाला नहीं है। जैसे बाल्यावस्था से अब तक शरीर बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि मैं वही हूं। यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई। कारण कि नदी के प्रवाह की तरह शरीर निरंतर ही बहता रहता है, जबकि अक्षर जीवात्मा नदी में स्थित शिला चट्टान की तरह सदा अचल और असंग रहता है। यदि अक्षर भी क्षर की तरह निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान होता तो इसकी आफत मिट जाती, परंतु स्वयं अक्षर अपरिवर्तनशील और अविनाशी होते हुए भी निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान क्षर को पकड़ लेता है, उसको अपना मान लेता है। होता यह है कि अक्षर क्षर को छोड़ता नहीं और क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं। इस आफत को मिटाने का सुगम उपाय है क्षर शरीर आदि को क्षर संसार की ही सेवा में लगा दिया जाए, उसको संसार रूपी वाटिका की खाद बना दी जाए। मनुष्य को शरीरादि नाशवान पदार्थ अधिकार करने अथवा अपना मानने के लिए नहीं मिले हैं, प्रत्युत सेवा करने के लिए ही मिले हैं। इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करने की ही मनुष्य पर जिम्मेवारी है, अपना मानने की बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं। 2.
15वें अध्याय में भगवान ने पहले क्षर संसार वृक्ष का वर्णन किया, फिर उसका छेदन करके परम पुरुष परमात्मा के शरण होने अर्थात संसार से अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्मा को अपना मानने की प्रेरणा की। फिर अक्षर जीवात्मा को अपना सनातन अंश बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से चराचर सब प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही अमृतमय चंद्र के रूप से संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके द्वारा खाए हुए अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, भ्रम, संशय आदि दोषों का नाश होता है। वेदादि सब शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदों के अंतिम सिद्धांत का निर्णय करने वाला तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद इस श्लोक में भगवान यह गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं कि जिसका यह सब प्रभाव है वह अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं साक्षात साकार रूप से प्रकट श्री कृष्ण ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बहुत विशेष कृपा करके ही अपने रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट की है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे अथवा कोई आदमी किसी भूले भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे कि जिसके लिए तू भटक रहा है वह मैं ही हूँ और तेरे सामने बैठा हूँ। परिशिष्ट भाव अपनी अलौकिकता की तरफ दृष्टि कराने के लिए यहाँ भगवान ने यस्मात् पद दिया है। अक्षरादपि चोत्तम अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और ब्रह्म के लिए भी अक्षरम ब्रह्मा परमम गीता 8:3। यह शब्द सब जगह चेतन का वाचक ही आता है, जड़ का वाचक कहीं नहीं आता। अक्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। अक्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव अक्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। यदम धार्यते जगत गीता 7:5। परमात्मा स्वतः असंग रहते हैं, वे अक्षर के अधीन नहीं होते। यस्मात् क्षरमतीतोहम्। इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। अगर जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। ज्ञानीत्वात्मैव में मतम गीता 7:18। मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंशी है। संबंध 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जिस अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही थी और जिसको प्राप्त कराने के लिए इस 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया गया, उसका अब आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। क्या आपको कभी लगा कि किसी भी साधना, कर्म या निष्ठा का अंतिम उद्देश्य और असली शांति सर्वोच्च पुरुष में है? कमेंट करें। आज के श्लोक में आपके लिए सबसे चौंकाने वाला या समाधानकारी तथ्य क्या रहा? कल मिलेगा अध्याय 15 श्लोक 19 जहां श्री कृष्ण बताएंगे पुरुषोत्तम की सच्ची निष्ठा, फल और पहचान हमारे साथ जुड़े और ज्ञान फैलाएं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरक लगा और आपने कुछ नया सीखा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना न भूलें। अपने अनुभव या आज का जवाब कमेंट में जरूर साझा करें। इस ज्ञान को कम से कम 2 दोस्तों से शेयर करें। हर दिन, हर घर, हर दिल में हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण। क्या आपकी हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है? गीता के श्लोक से पाएं जीवन का मार्गदर्शन। हर दिन एक नया गीता श्लोक, उसकी गहन व्याख्या और आपके आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक जीवन के लिए सीधा मार्गदर्शन। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। चमत्कारिक गीता तकनीक
क्या यह काम करती है? कहते हैं, जब आप किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों, तो श्रीमद् भगवद गीता का एक अद्भुत चमत्कार है। प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और दाहिने पृष्ठ पर लिखी पहली पंक्ति ही आपकी समस्या का समाधान होती है। क्या आपने कभी यह आजमाया है? आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। आपका एक अनुभव किसी और के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। गीता ज्ञान, एक्शन लें और बम्पर बचत करें। 10% कैशबैक ऑफर। हर घर में गीता पहुंचे, इसी संकल्प के साथ। जगत का सार अफिलिएट लिंक से गीता की किताबें, बुक स्टैंड या कोई भी गीता संबंधी वस्तु खरीदे और सीधा 10% कैशबैक पाएं। ज्ञान भी पाएं, बचत भी करें। 10% कैशबैक पाने के 3 आसान स्टेप्स। खरीदारी, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे अफिलिएट लिंक से अपनी पसंदीदा गीता वस्तु खरीदे। लिंक नीचे गीता और सहायक सामग्री खरीदे सेक्शन में है। ज्ञान की भागीदारी https://jgatiksar.blogspot.com/ पर जाएं, 5 पोस्ट पढ़ें और हर एक पर कमेंट करें। कमेंट करना जरूरी है। सबूत अपलोड, 5 कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स प्लस खरीदे गए प्रोडक्ट की बिल की फोटो PDF बनाकर यहां अपलोड करें। https://forms.gle/lnr6saudvhq@829। इतना करते ही 24 घंटे के भीतर आपका 10% कैशबैक आपके UPI खाते में होगा। सभी महत्वपूर्ण लिंक्स SEO फ्रेंडली। गीता और सहायक सामग्री खरीदे 10% कैशबैक ऑफर के लिए। वुडन बुक स्टैंड, गीता बुक स्टैंड। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका। स्पीकिंग भगवद गीता। तत्वविवेचनी हिंदी, तत्वविवेचनी गीता। समुदाय और ज्ञान केंद्र। हमारे ब्लॉग्स, दैनिक प्रेरणा। व्हाट्सएप ग्रुप, कैशबैक जानकारी। व्हाट्सएप चैनल, अपडेट्स। गूगल फॉर्म, कैशबैक के लिए स्क्रीनशॉट बिल अपलोड। ऑडियो और वीडियो। फुल यूट्यूब प्लेलिस्ट, संपूर्ण गीता व्याख्या। पॉडकास्ट, यूट्यूब म्यूजिक। पॉडकास्ट RSS फीड।